Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Virgo for the first 15 days of July 2025. Please remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है नहीं रखना है, and whatever does not resonate with you, you can leave the rest. वर्गो यहाँ जनरल आपके लिए जो रीडिंग आई है वो ये है कि वक्त अभी आपके फेवर में नहीं चल रहा है, यानी कि आप इस समय ऐसा महसूस करते हैं कि शायद लक आपके साथ नहीं है. यू आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट देम टू वर्क. वो जिस तरह से आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही हैं. वाई? बिकॉज वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स. सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ डेस्टिनी कार्ड और ये शो करता है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है. आप किसी से तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपसे छोटा हो सकता है एज में, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता हो. मे बी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपसे किसी तरीके की छोटे लेवल पर फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि आपसे एक तरीके से संपर्क बढ़ाना चाहता है. और आपने काफ़ी हद तक अपना पर्सपेक्टिव बदला है लाइफ के प्रति. हैंगमैन. सो यू कुड बी डीलिंग अ पाइसेस. तो आपने काफ़ी हद तक अपना पर्सपेक्टिव बदला है लाइफ के चीज़ों के प्रति, अपनी सिचुएशन के प्रति. आपने चीज़ों को दूसरी तरह से देखना शुरू किया है. एंड विद द हैंगमैन यू वर ट्राइंग टू टेक एक्शन. सो वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इट मीन्स. आने वाले समय में आप डेफिनेटली, आपको कुछ ना कुछ होप है, आप कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको कुछ राहत देगी. आने वाले टाइम में आपको कुछ राहत दे सकती है. आपको कोई तो ऑफ़र आएगा जिससे आप जो बहुत दुखी हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, वो आपका थोड़ा सा कम होगा. और आप किसी भी चीज़ को बार बार जो आप वर्क करना चाहते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज़ माई वॉरियर कार्ड. मतलब ये आदमी कितना थका हुआ है, काफ़ी एग्जॉस्टेड है, मगर आप इस कहीं ना कहीं आप इस बार बार कोई चीज़ ऐसी है जो आप बार बार उसको वर्क करना चाहते हैं मगर वो वर्क नहीं हो रही. अल्टीमेटली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस चीज़ को छोड़ देंगे, समय पर आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई द हैंगमैन. व्हाट इज दिस हैंगमैन फॉर वर्गो? We have got the Knight of Swords, we have got the Page of Wands, we have got the Eight of Cups. हैंगमैन तो ये शो कर रहा है कि आप पिछले दिनों में वर्गोज आपने किसी से इमोशनल अटैचमेंट कर लिया. यू ट्राई टू मूव ऑन इन योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन इन योर लाइफ. पास्ट में आपने किसी ऐसी सिचुएशन से इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी किसी से ऐसी बातचीत हुई है विद नाइट ऑफ सॉर्ड जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया है और आपको मजबूर किया है कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ें और उस सिचुएशन को पीछे छोड़ दें. सो यू टेकन एक्शन टू मूव फॉरवर्ड इन द नियर फ्यूचर विद द टेम्परेंस एट द बॉटम ऑफ द डेक. आप काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं. काफ़ी गार्डेड है कि आपके साथ कोई भी ऐसी बात ना हो जो आपको हर्ट करे. तो आपने अपने गार्ड्स बिल्कुल अप कर रखे हैं. लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स. ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके आपसे कांटेक्ट करना चाहता है? लेट्स सी. वो आपसे एज में छोटा हो सकता है या आप उससे एज में छोटे हो सकते हैं. वी हैव गॉट द टू ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव गॉट द टू ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ टूज. तो हो सकता है आप काफ़ी टू नंबर देख रहे हो, 222 एंजल नंबर्स देख रहे हो, 222, 222 एंड द लवर्स अगेन. तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके दिल के बहुत करीब था, जिससे आपका बहुत ही मजबूती भरा रिश्ता था. मे नॉट बी लव, ये लव ज़रूरी नहीं कि लव हो, दो देयर इज़ अ लवर्स कार्ड, बट देयर इज़ समवन हुम यू रियली लव. और ये जो पर्सन है ये they are trying to make a decision, this could be you also, कि आप एक छोटे लेवल पे ही सही मगर आप लोग दोनों मिलके कुछ एक साथ एसोसिएशन बनाना चाहते हैं. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार इन द रिवर्स विद द वर्ल्ड. तो यह एक ऐसी सिचुएशन है जो कि जो कि क्लोज होने की कगार पे है मगर भी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई है. तो देयर कुड बी सर्टेन इश्यूज जो आप दोनों को रिजॉल्व करने हैं. तो इसके कारण हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ संपर्क बढ़ेगा. लेट्स क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून.
With the wheel of fortune, we have the 3 of pentacles, we have the 4 of pentacles in the reverse, and we have the 8 of swords. तो ये सब कुछ बदलने वाला है. ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग थी, बहुत सारी चीज़ें जो आप पकड़ के बैठे थे, वो आप रिलीज़ करने वाले हैं. आपको लगता है कि चीज़ें एक साथ वर्कआउट नहीं हो पाएंगी, कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्हील बदल रहा है, आपकी डेस्टिनी बदल रही है. तो अब जो डेस्टिनी डिसाइड करेगी वही आपको मानना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द डेस्टिनी. एब्सोल्युटली. आप इस ये आपके बस में ही नहीं है, बिकॉज यू हैव गॉट द सन इन द रिवर्स. यू आर वेरी वेरी कहना चाहिए कि फीलिंग वेरी वेरी होपलेस. मतलब आपको कोई होप नज़र नहीं आता है सिचुएशन में. विद द टेम्परेंस यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, एंड देन यू हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन. मतलब आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड हैं चीज़ों को लेकर. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ कप्स. तो यानी टाइम बदल रहा है. ये जो चीज़ बदल रही है ये आपके बस में नहीं है. इट्स डेफिनेटली नॉट इन योर कंट्रोल. सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स. ओके, लेट्स सी द 4 ऑफ कप्स. We have got the 5 of swords, we have got the queen of cups, and we have got the 5 of, we have got the 2 fives, 5 of pentacles. So 2 5, these are very ये जो 2 5 fives हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिव कार्ड्स हैं. तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया या कोई सिचुएशन आपको छोड़नी पड़ गई मजबूरी वश. विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स देयर वाज लॉट ऑफ कंपटीशन. आप हो सकता है कि आपके इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो इसमें. और विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर दिस पर्सन. मगर आप इमोशनली अटैच्ड हैं कहीं ना कहीं. मगर आपको एक ना एक अवसर ज़रूर मिलेगा फ्यूचर में जो चीज़ों को ठीक करने की शक्ति रखता है. बट अभी तो डेस्टिनी आपकी बदल रही है, तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. दिस कुड बी अ मदर फिगर, एनीबडी लाइक दैट विद द डेविल इन द रिवर्स. कि मतलब आपको एक नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है. एंड लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू. Nine of Wands is clarified by the Magician, by the Ace of Swords, and by the Strength. आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि विल पावर की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो लगता है आप में नहीं है. आप लोगों में इस समय शायद टॉकिंग टर्म्स भी ना. देर आर नो टॉकिंग टर्म्स. देर इज़ नथिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आपकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्या चल रहा है. आपको कुछ नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. और आपको लगता है कि इस सिचुएशन को बार बार चलाने की कोशिश करना इज़ यूज़लेस. बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको अपना ईगो को चलना पड़ेगा. आपको अपना बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो आप बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है. सो लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू वर्गोस. व्हाट्स द एडवाइस फॉर वर्गोस माय लव टीम. योर फ्रेंडशिप, आपको इस पर्सन से मे बी दिस पर्सन इज योर फ्रेंड, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स. तो आपको इस पर्सन से पहले फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज लवर्स कार्ड इज ऑल्सो देयर. सो देर इज़ समथिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन यू टू पीपल. तो आपको फ्रेंडशिप की पहले ज़रूरत है, फिर तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड आप बगैर उसके आप एकदम से कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते. यू हैव टू बी फ्रेंड्स फर्स्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गर्स. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट. इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.